बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के केसेस में जो नई सूरत हाल सामने आई थी, जिसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो ये कह रही है कि अपील का राइट नहीं है। जब जहां पर अपील का राइट ना हो वहां पर रिट आती है और रिट जो है वो एक जज सुनता है। यानी वो ये चाहते हैं, प्रोसिक्यूशन ये चाहती है, शहबाज शरीफ सरकार ये चाहती है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के साइफर केस में जो अपील है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब उसमें ना हो, अकेले चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब सुने। ये है हालात, ये है सूरत हाल शहबाज सरकार की। लेकिन एक और मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जो जिसके पूरे पाकिस्तान के इंतजामी मामलात पर असरात हैं, जिस फैसले ने बड़े असरात मुरतब किए हैं पाकिस्तान के पूरे निज़ाम के ऊपर, वो फैसला था जस्टिस बाबर सत्तार साहब का। जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो फैसला था उसमें बाबर सत्तार साहब ने DC इस्लामाबाद को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए, तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उनको 6 माह की कैद की सजा सुनाई। साथ जो SSP ऑपरेशन से उनको 4 माह सजा सुनाई और जो SHO हैं उनको 2 माह कैद की सजा सुनाई। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि ये सजाएं कम अरसे की हैं तो मैं ये सजाएं मुअत्तल करता हूं, ये अपील में जाएं। जब ये अपील में जाएंगे तो अपील में जाते ही अगर अपील में मेरा फैसला मुअत्तल हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर मेरा फैसला मुअत्तल नहीं होता तो फिर 1 माह मुकम्मल होने पर इन तीनों को गिरफ्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। अब इसमें हुआ क्या, सेम डे 1 मार्च को ये फैसला आता है, 1 मार्च को ही ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर करते हैं और 1 मार्च को ही कोशिश की गई कि आज ही समाअत हो जाए, लेकिन 1 मार्च को समाअत ना हो सकी। सोमवार के लिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समाअत के लिए केस मुकर्रर किया। सोमवार को वो सुनना था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने। अचानक कॉज लिस्ट कैंसिल हो जाती है, खटकती हैं सारी चीजें कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं आज केस सुना गया। साथ क्या होता है, मंगल के लिए दोबारा वो केस फिक्स कर दिया जाता है। यानी 1 मार्च जुम्मा थी, 2, 3, 4 के बाद फिर 5 मार्च को लग जाता है। 5 मार्च को समाअत होती है। जैसे ही समाअत शुरू होती है तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बेंच से अलग हो जाते हैं और बेंच टूट जाता है। जैसे ही बेंच टूटता है तो फिर ये कहा जाता है 5 मार्च को कि अब यह केस 7 मार्च को सुना जाएगा। जो वकला हैं इनके DC इस्लामाबाद के और दीगर, वो ये कहते हैं कि सर इसको आप 5 मार्च है कल 6 मार्च के लिए रख दें। तो आमिर फारूक साहब कहते हैं नहीं, हम इसको परसों के लिए रखते हैं, 7 मार्च के लिए बेंच नया तश्कील दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जब मैं ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर इसके बाद खबर आ जाए तो आ जाए, लेकिन आज 11 मार्च तक, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इस वक्त तक नया बेंच तश्कील नहीं दिया गया। इस पर बहुत ज्यादा वकला कम्युनिटी में बहुत ज्यादा चमगोइयाँ हो रही हैं। वकला से जब हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम वकला से बात हुई, हमने पूछा कि सर ये केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने भी मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं आमिर फारूक साहब के अलावा, उन्होंने DC इस्लामाबाद के इख्तियारात पर सवालात उठा रखे हैं। उन्होंने DC इस्लामाबाद के MPOs को कलअदम करार दिया है। वो ये जानते हैं तमाम जजेस आमिर फारूक साहब के अलावा, आमिर फारूक साहब काफ़ी नरमी रही उनकी इस्लामाबाद इंतजामिया पर, शहबाज सरकार पर, इंतजामिया पर, निगरान सेटअप पर, नौला काकड़ पर, उनके मातहत ब्यूरोक्रेसी पर, लेकिन बाकी जजेस ऐसे नहीं हैं। और वकला का ये ख्याल है कि ये फैसला मुअत्तल करना इतना आसान नहीं है और इसलिए कोई जज इस फैसले को मुअत्तल करने के लिए तैयार नहीं है। वकला ये कहते हैं कि इसलिए ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। यहाँ पर आपको जजेस के नाम बताना जरूरी है कि आमिर फारूक साहब के अलावा कौन कौन से जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कौन कौन से जजेस हैं जो इस वक्त जिनके बारे में वकला ये कहते हैं कि जजेस नहीं मान रहे और वकला को इंतजार है। वकला कहते हैं कि हम शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि आमिर फारूक साहब के साथ दूसरा जज कौन सा होगा जो बैठकर ये फैसला मुअत्तल करेगा। वकला ये भी कहते हैं कि ये फैसला मुअत्तल करना तो कदरे आसान है, लेकिन इसको कलअदम करना और ये कहना कि DC इस्लामाबाद ने तौहीन अदालत नहीं की वो मुश्किल होगा। और वकला ये समझते हैं कि अगर ये फैसला मुअत्तल होगा भी तो उसके बाद ये शायद समाअत के लिए मुकर्रर जल्दी ना हो, और इसलिए जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर ना हो क्योंकि इसमें इस फैसले को कलअदम करना बाबर सत्तार साहब के फैसले को इतना आसान नहीं है, तो लिहाजा लटकाया जाएगा। और 2032 तक तो आमिर फारूक साहब यहाँ पर हैं। अगर 2032 तक आमिर फारूक साहब रहते हैं तो कोई भी केस वो 2035 तक तो पेंडिंग रख सकते हैं, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जाता और कोई और चीफ जस्टिस नहीं आता तो। अब जो जजेस हैं इससे मिलता जुलता एक और केस भी है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आमिर फारूक साहब के बाद जो जजेस हैं उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब वो जज हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को पेश होने पर मजबूर किया, वो पेश उनको होना पड़ा बलोच जो तलबा हैं उनके लापता होने के केस में। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बाद मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, उसके बाद तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, उसके बाद बाबर सत्तार साहब का तो फैसला है लेकिन वो है सीनियरिटी में।
बाबर सत्तार साहब के बाद सरदार एजाज इसाक खान साहब हैं, उसके बाद अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं और समन रिफत इम्तियाज साहिबा हैं। ये जजेस हैं और एक जज की असामी खाली है। अतर मिनल्ला साहब के जाने के बाद नया जज कोई नहीं लाया गया, लेकिन ये वो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं। आमिर फारूक साहब के बाद ये 7 जजेस बनते हैं। देखना यह है कि एक जज का फैसला है, वो जज ज़ाहिर है अब नहीं बैठ सकते इंटर कोर्ट अपील में, एक जज बैठने से इनकार कर चुके हैं। अब जो जजेस बैठ सकते हैं, देखना है कि इन 5 जजेस में वकीलों को बड़ा शिद्दत से इंतजार है कि वो जिस तरह एक होता था ना कौन बनेगा करोड़पति, तो यहाँ पे जज वकला को इंतजार है कौन होगा वो मोअज़्ज़ज़ जज आमिर फारूक साहब के साथ जो इस बात पर इत्तफाक कर लेगा कि हमें ये फैसला मुअत्तल करना चाहिए बाबर सत्तार साहब का, जो कि एक ऐसा फैसला है जिसके बाद पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी खलबली है, बड़ी उनका मोरल डाउन है, उनको बहुत परेशानी है। 2 चीज़ों की ब्यूरोक्रेसी को परेशानी है। एक ब्यूरोक्रेसी को परेशानी ये है कि ये फैसला जिसमें एक बड़े और ताकतवर तरीन इस्लामाबाद के जो ब्यूरोक्रेट है DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, वो ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट है जो यहाँ से बैठ के सारे उसने चीज़ें की इस्लामाबाद में, तो अगर उसको 6 माह की सजा हो गई है तो बाकी तो फिर इतना उनके लिए उनको भी सजाएं हो सकती हैं और फिर ये जो फैसला है ये मुअत्तल तो हो जाएगा। अभी शहबाज शरीफ की सरकार चल रही है जो पता नहीं 6 माह चलती है, 8 माह चलती है, साल चलती है, लेकिन इस मुल्क में जब भी कानून की हुक्मरानी आएगी तो इन फैसलों पर अमल दरामद होगा, इन ब्यूरोक्रेट्स को जेलों में जाना पड़ेगा और ये आगाज होगा पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली, हकीकी आज़ादी का, कि जब जो आइन और कानून को वायलेट करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो जेलों में जाएंगे तो तब पाकिस्तान बदलना शुरू होगा, वरना पाकिस्तान में जंगल का कानून रहेगा, पाकिस्तान में तबाही, बर्बादी, नाइंसाफ़ी, जुल्म, ज्यादती, ये सारी चीज़ें बरकरार रहेंगी जब तक ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इनको जेलों में नहीं भेजा जाता, जब तक इनको सजाएं नहीं दी जाती। दूसरा इसका जो दूसरा जो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला हुआ वो ये हुआ कि ब्यूरोक्रेट्स की जो तस्वीरें PTI ने लगाई उसका काफ़ी असर हुआ, उस पर ब्यूरोक्रेट्स बहुत परेशान हैं और बल्कि एक ब्यूरोक्रेट जो है एक डिस्ट्रिक्ट के DC, उनको एक आ गया कि आप फील्ड में जाएं, देखें महंगाई कंट्रोल फलाना फलाना ये चीज़ें देखें, अपनी नीचे जो आपकी महंगाई को कंट्रोल करने की टीम है उनको लेके जाएं, साथ जाएं। तो उस DC ने कहा कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे जो कंपेन चली है उसके बाद मैं थ्रेट फील करता हूँ, मैं अवाम में नहीं जाऊँगा, उसने इनकार कर दिया है। तो खासा उसका असर हुआ वो जो ब्यूरोक्रेट्स की तस्वीरें चला के, बल्कि मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया था कि एक किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने ट्वीट किया हुआ था, जो ट्वीट उसे डिलीट करवा दिया गया। उसने ये भी क्योंकि उसने उस ओवरसीज पाकिस्तानी ने ये किया था कि एक ब्यूरोक्रेट के बच्चों की तस्वीरें लगा दी थी कि उनके 2 बच्चे वो किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उसने खैर और सेंस में लगाया था, वो बाहर पढ़ते थे, उनके 2 बेटे बाहर पढ़ते थे उस ब्यूरोक्रेट के, और उस ओवरसीज पाकिस्तानी ने ये लगाया था कि एक ब्यूरोक्रेट जिसकी तनख्वाह तकरीबन इतनी है, उसके 2 बच्चे इस यूनिवर्सिटी में, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ से अफोर्ड कर रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, इसके ज़राए आमदन क्या है, ये चेक होना चाहिए। लेकिन उस वक्त क्योंकि वैसे तो किसी को उधर इतना ज़्यादा अंदाजा नहीं था उस मुल्क में कि इस यूनिवर्सिटी में फलां ब्यूरोक्रेट के बच्चे पढ़ते हैं, और उस ब्यूरोक्रेट का बड़ा किरदार था ये एज ए RO भी और सारी चीज़ें। फिर वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिसने वो तस्वीरें लगाई थी, यहाँ पे जो उसकी फैमिली थी उसको उठाया गया, फिर उनको समझाया गया, उनको जो भी थ्रेट किया गया, जो भी किया गया, फिर उस ओवरसीज पाकिस्तानी ने वो ट्वीट फौरन डिलीट कर दी। तो ये हुआ क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए बड़ी एक परेशानी का सबब है कि जिस तरह से उनकी तस्वीरें लग रही हैं, और उसके बाद उस तरफ मामला जाने लगा था कि उनके बच्चों की तस्वीरें, जो कि बहुत सेंसिटिव है मामला, और ज़ाहिर है उनके लिए भी सिक्योरिटी थ्रेट्स और चीज़ें, और फिर ज़ाहिर है जब पता चल जाता है कि फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग उनसे आगे सवाल करेंगे, बात करेंगे, तो वो खासी हीट पहुँची और वो खैर ट्वीट डिलीट हो गया, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट डिस्टर्ब है उसके ऊपर। तो ये वो फैसला है जिस फैसले का बहुत ज़्यादा असर है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, जिससे ब्यूरोक्रेसी को परेशानी है कि जनाब ये क्या हो रहा है। आज तो चले आमिर फारूक साहब ऊपर बैठे हैं, अगर ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो फिर इस्लामाबाद की हद तक जो केस आएगा ये तो सीधे सीधे जेल में जाएंगे ब्यूरोक्रेट्स, कोई और रास्ता नहीं बचेगा। दूसरा इससे जुड़ा हुआ मामला जो है वो है टेहरान वाला केस। टेहरान वाला केस जो है वो पिछले साल मई में वो फैसला आया था, उसमें आमिर फारूक साहब ने टेहरान केस में इमरान खान के खिलाफ एक नामालूम शहरी वो एक केस लेके आया था टेहरान वाला। उस पर आमिर फारूक साहब ने, क्योंकि ये इसका सिस्टम ये होता है, तरीकाकार ये होता है कि अगर 3 रुकनी बेंच है तो जो सीनियर 3 जज है वो अपना फैसला लिखेगा, वो अपने से जूनियर जज को भेजेगा, वो उस फैसले को देखेगा, अगर वो उससे इत्तफाक करता है तो वो उससे लिख देगा, साइन कर देगा कि मैं इत्तफाक करता हूँ। तीसरे जज के पास जाएगा, अगर वो इत्तफाक करता है तो वो भी साइन कर देगा, वो डिटेल्ड अपनी रीजनिंग अलग देना चाहता है वो अलग दे सकता है, इजाफी नोट दे सकता है, और अगर वो तीसरा जज इत्तफाक नहीं कर रहा तो वो डिसेंट करेगा। तो इस तरह से 2-1 से फैसला आ जाएगा, तीनों मुत्तफिक हो जाएंगे तो 3-0 से फैसला आ जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख में ये पहली बार देखने में आया
कि आमिर फारूक साहब ने टेहरान केस में इमरान खान साहब के खिलाफ दरखास्त को काबिल समाअत करार दिया, जिस दरखास्त में जो वकील थे ये हामिद अली शाह साहब, जो आज इलेक्शन कमीशन ये इनकी जाने से प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश हुए हैं, ये भी उसमें वकील के तौर पर आए थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के दामाद वो भी आए थे, और ये मेरे ख्याल रिजवान अब्बासी साहब और इस तरह के बड़े बड़े वकील जो आज आपको सरकारी उसमें सिस्टम में नजर आते हैं, ये वहाँ पे उस आम शहरी की तरफ से इमरान खान के खिलाफ आए थे। तो आमिर फारूक साहब ने टेहरान केस की उस दरखास्त को काबिल समाअत करार दिया था। उन्होंने वो फैसला भेजा मोहसिन अख्तर कियानी साहब को। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उसे डाइसेंट किया। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उस दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया। उसके बाद वो फैसला चला गया अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ इत्तफाक किया। उसके बाद आमिर फारूक साहब वो जजमेंट अनाउंस नहीं कर रहे थे, 2 जजेस ने वो फैसला अपलोड करवा दिया। उसके बाद उस फैसले को वहाँ से डाउन करवा दिया गया और डिलीट करवा दिया गया वेबसाइट से। और साथ ही आमिर फारूक साहब ने ये प्रेस रिलीज जारी करवाया था कि वो बेंच दोबारा तश्कील पाएगा, नया बेंच तश्कील पाएगा, वो केस सुना जाएगा। लेकिन आज तक ना वो नया बेंच तश्कील पाया है, ना ही वो जो कहा गया था इंक्वायरी होगी, ये फैसला अपलोड कैसे हुआ है, ना वो हुआ है, और ना ही आज तक उस केस का फैसला अनाउंस हुआ है। क्योंकि कभी ये नहीं हो सकता कि जब एक फैसला महफूज हो जाए और फैसला अनाउंस हो जाए तो फिर बेंच जो है वो चीफ जस्टिस दोबारा तश्कील दे सके, ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो वो भी केस इसी तरह का है, और उसमें भी अब वो बेंच कोई नहीं बन रहा, क्योंकि उसमें भी आमिर फारूक साहब के साथ अब कौन से जज बैठे हैं जो ये कहें कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का जो फैसला था वो गलत था। और यही वजह है कि हमने एक मौके पर यह भी देखा था कि हाई कोर्ट के तमाम जजेस आमिर फारूक साहब के अलावा वो चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब के पास गए थे और काजी फाइज इसा साहब के पास भी गए थे और बताया था कि हमारी हाई कोर्ट बेवकूफ़ हो चुकी है, उसके फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। और ये हैं 2 चीज़ें। तो इस वक्त आमिर फारूक साहब के अलावा कोई जज इतनी आसानी से ये फैसला मुअत्तल करने को तैयार नहीं है। इसलिए आमिर फारूक साहब के साथ वकीलों के मुताबिक कोई जज बैठने को तैयार नहीं है, और वकीलों को इंतजार है कि 5 जजेस में से वो कौन 5 जजेस हैं जिनमें से कोई एक बैठ सकेगा। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मियाँ गुल साहब, सरदार एजाज रज़ा खान साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, समन इम्तियाज़ साहिबा जो हैं, इनमें से इन 5 में से कोई एक जज आमिर फारूक साहब के साथ बैठ सकता है। क्योंकि बाबर सार साहब ने फैसला दे चुके हैं, वो बैठ नहीं सकते, और तारिक महमूद जहांगीरी साहब बेंच से अलग हो चुके हैं, वो बैठ नहीं सकते। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज के दिन तक ये बेंच नहीं तश्कील पाया। 19 रोज बाकी हैं। अगर 19 रोज में ये फैसला मुअत्तल ना हुआ तो 30 मार्च को DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और SSP ऑपरेशंस साथ SHO को, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तीनों को गिरफ्तार करके अडयाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। यह सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगरीम हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।